हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र y बराबर x की घात 2 माइनस 3x कॉमा x अक्ष तथा सरल रेखा y बराबर 2x के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें जो वक्र दिए हुए हैं उसके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समाकलन के लिए और ये जो वक्र दिया हुआ है इनको बनाने के लिए कुछ बातों पर विचार करेंगे। देखो बच्चों, यदि हमें बच्चों दिया जाए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है बच्चों, यदि कोई वक्र दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो बच्चों यह एक परवलय होता है। यह आपको याद रखना है, यह एक परवलय का मानक समीकरण है। और बच्चों इसका जो चित्र बनेगा वह चित्र बच्चों कुछ इस प्रकार होगा। इसका जो शीर्ष होता है 0 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखें मुख्य अवधारणा में। तो इसी पर आधारित है बच्चों हमारे पास ये जो वक्र दिया है। देखो इस वक्र को बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं। तो देखो जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं हम। दिया है, देखो बच्चों हमें जो वक्र दिया है वह है y बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x। ठीक है बच्चों, देखो हमें पता है कि यह एक परवलय है, परंतु अभी हमें इसके शीर्ष पता नहीं है बच्चों। तो हम इसी वक्र को देखो बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको मैंने लिखा एक्स की घात 2 माइनस का 3x। और बच्चों मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो x के गुणांक का आधा करूंगा बच्चों। इसका आधा कितना होगा 3/2, उसका वर्ग बच्चों दोनों पक्षों में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इधर भी जुड़ जाएगा बच्चों और इधर भी ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 3/2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो देखो उससे मुझे क्या फायदा होगा, यह बन जाएगा बच्चों x माइनस 3/2 और पूरे की घात क्या हो जाएगी 2, और यह हो जाएगा बच्चों y और प्लस का बन जाएगा 9/4। ठीक है बच्चों, तो यह देखो अब हमारे पास एक परवलय आ गया है। अगर बच्चों इन x माइनस 3/2 की तुलना 0 से करेंगे और y प्लस 9/4 की तुलना 0 से करेंगे तो इसका शीर्ष बच्चों हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों इसका जो शीर्ष होगा परवलय का वह क्या होगा, हम तुलना कर सकते हैं इनकी 0 से। तो x का मान आएगा यहाँ से 3/2 और y का मान आएगा माइनस का 9/4। तो ये हमारे इस परवलय का शीर्ष होगा बच्चों, और इसका जो मुंह जो है बच्चों ऊपर की तरफ खुलेगा, क्योंकि y का मान यहाँ पर धनात्मक है, जैसा कि मैंने आपको मुख्य अवधारणा में भी बता दिया था। ठीक है बच्चों, तो देखो इसे बच्चों मैंने समीकरण 1 बना ली है, ये याद रखें आप। तो अब हम इससे संबंधित बच्चों एक वक्र बनाते हैं। देखो तो यह हमने प्रश्न से संबंधित एक वक्र बना लिया बच्चों। ठीक है, देखिए तो इसका जो शीर्ष होगा बच्चों वह कहाँ मिलेगा आपको, वह कहीं इधर कहीं मिलेगा बच्चों। देख लो आप, यहाँ पर तो होगा हमारे पास मूल बिंदु 0 0। ठीक है बच्चों, और दूसरा बिंदु देखो कहाँ मिलेगा इसका। दूसरा बिंदु अगर y का मान 0 रखोगे बच्चों तो x का मान कितना मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा। ठीक है, तो अगला बिंदु जो होगा वह होगा हमारे पास 3,0। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमें एक रेखा दी हुई है, तो रेखा लिख लेते हैं। देखो रेखा रेखा दी हुई है बच्चों हमें y बराबर 2x। ठीक है, y बराबर 2x। ठीक है बच्चों, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। और रेखा जो y बराबर 2x है बच्चों, इसमें देखो x का मान अगर 0 रखोगे तो 0 0 हो जाएगा, और x का मान अगर धनात्मक रखोगे तो y का मान भी धनात्मक आएगा। अर्थात बच्चों ये जो रेखा होगी यह रेखा बच्चों कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है बच्चों, ये जो रेखा होगी यह होगी y बराबर 2x, क्योंकि इसमें y का मान और x का मान दोनों ही क्या होंगे आपके धनात्मक, या फिर दोनों ही क्या होंगे ऋणात्मक। तो बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है बच्चों। ठीक है, और हमें जो क्षेत्रफल निकालना है उसे भी मैं छायांकित कर देता हूं। देखो तो हमें निकालना है, देखो बच्चों ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, ये रेखा है और ये हमारे पास परवलय है। तो इनके बीच का जो भाग होगा बच्चों, इनका जो उभयनिष्ठ भाग होगा यह भाग हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखो इस भाग में रेखा भी है, परवलय भी है और एक शख्स भी है बच्चों ना। इस नीचे वाले भाग को मत लेना आप, क्योंकि यहाँ पर केवल एक शख्स और परवलय का भाग ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो हम केवल इस भाग की को ही ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो अब हम इसे कुछ नाम दे देते हैं। देखो तो ये हमारे पास मूल बिंदु होगा O, इसे नाम देते हैं बच्चों A। यहाँ पर नाम हो जाएगा हमारे पास B, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं बच्चों C। ठीक है, और ये वक्र है बच्चों, तो यहाँ पर भी एक अन्य बिंदु हम D लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, जो वक्र को व्यक्त करेगा।
तो अब देखो बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु ए ज्ञात करेंगे। बिंदु ए क्या है, हमारा समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखो बच्चों, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x और बराबर हो जाएगा x की घात 2 और माइनस का कितना था बच्चों, 3x। ठीक है, तो यहां से देखो ये हो जाएगा x की घात 2 और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ 5x बराबर 0। तो जब आप x कॉमन लोगे तो ये होगा x माइनस 5 बराबर 0। तो बच्चों देखो x के मान आ जाएंगे हमारे पास, एक बार 0 तथा एक बार मान आ जाएगा बच्चों x का मान 5। ठीक है, अब यदि x का मान 0 रखा बच्चों आपने, तो रेखा में y का मान भी 0 होगा। और अगर x का मान 5 रख लिया बच्चों आपने, तो y का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। तो हमारे पास बिंदु आ गए बच्चों, जो कहलाएंगे हमारे प्रतिच्छेद बिंदु। मैं लिख देता हूं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रतिच्छेद बिंदु में हमारे पास एक बिंदु तो मूल बिंदु ही आया है 0 0, और दूसरे बिंदु को हमने ए से व्यक्त किया है, जिस जो आया हमारे पास 5,10। ठीक है बच्चों, x का मान 5 है, y का मान यहाँ पर 10 है। अब देखो बच्चों, जो छायांकित भाग हमें निकालना है वह कैसे निकलेगा बच्चों, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से बच्चों ओ ए डी सी ओ का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसी बात को लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले मैं छायांकित भाग क्या है मेरे पास, ओ ए डी सी ओ। ठीक है बच्चों, ओ ए डी सी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये है। अब देखो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, और उसमें से क्या घटाएंगे, देखो हम उसमें से बच्चों हम यह जो खाली भाग दिख रहा है इसे घटा लेंगे बच्चों। कौन सा, ए बी सी और ये डी वाला भाग, ये भाग बच्चों हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग ए बी सी डी ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये क्षेत्रफल हम लोग यहाँ से घटा लेंगे। अब देखो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमें देखो हमारे पास जो ये बिंदु आया है बच्चों, देखो ये बिंदु जो बी है हमारे पास, ये कितना है 5,0 है। और बिंदु ए जो है बच्चों ये कितना है, यह है 5,10। तो बिंदु भी हमारा 5,0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सीमा क्या चलेगी हमारी, 0 से 5। ठीक है, और रेखा में हम इसको से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं सीमा लिख देता हूँ इसका। देखो इसकी जो सीमा चलेगी वह चलेगी 0 से 5, और यहाँ पर आएगा y dx, और यहाँ पर y का मान हम कहाँ से लेंगे, हम यहाँ पर y का मान लेंगे बच्चों रेखा से। ठीक है, ये भी आप याद रखें। और माइनस, देखो बच्चों अगली सीमा हमारी क्या चलेगी, तो अगली सीमा के लिए देखो बच्चों हमें लिमिट या फिर जो सीमा होगी हमारी 3 से 5 तक लेना पड़ेगी बच्चों। सीमा होगी 3 से 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सीमा जो होगी वह होगी 3 से 5। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखेंगे हम y dx, और y का मान यहाँ से कहाँ से रखेंगे बच्चों, हम समीकरण 1 से, है ना, या परवलय भी लिख सकते हो या फिर समीकरण 1 से रखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हम मान रखते हैं यहाँ पर, तो यह होगा हमारा 0 से 5। ठीक है, अब देखो y का मान रेखा से कितना हो जाएगा बच्चों, y बराबर क्या, रेखा क्या है 2x और dx। और यहाँ देखो बच्चों 3 से 5, 3 से 5, और यहाँ y का मान कितना होगा, यहाँ y का मान है x की घात 2 और माइनस का है 3x। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा dx। अब हल करते हैं इसको, देखो तो हम इसका समाकलन कर लेते हैं अब। तो 2x का समाकलन क्या होगा, 2x का समाकलन होगा 2x की घात 2 बटा 2, और सीमा होगी इसकी 0 से 5। यहाँ पर देखो यहाँ पर समाकलन होगा x की घात 3 बटा 3, और माइनस का होगा 3x की घात 2 बटा 2, और इसकी सीमा चलेगी बच्चों 3 से 5 तक। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। हम सबसे पहले x की जगह पर 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 25,
और ये हो जाएगा माइनस का 0। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर भी मान रख लेंगे हम। सबसे पहले 5 रखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 125 बटे में आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रखेंगे, देखो तो 25 का 3 से गुणा करेंगे तो 75 बटा 2। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे बच्चों, फिर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 बटा 3, ये होगा 27 बटा 3। और माइनस बच्चों यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 27 बटा 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 27 बटा 2। ठीक है, और आगे हल कर लेते हैं बच्चों बच्चों अब 25 तो वैसा का वैसा लिख लेते हैं, देखो। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है माइनस का, तो इसका बच्चों यहाँ से आप लघुत्तम ले सकते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 250, और ये हो जाएगा आपका 225, और लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका 6। ठीक है, तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ, माइनस का ये होगा बच्चों 250 माइनस का 225, और बटे में आ जाएगा बच्चों इन दोनों का लघुत्तम 6। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में आपको। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं बच्चों, 27 पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर 1/3 और 1/2 को आसानी से घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 और माइनस का 1/2। ठीक है बच्चों, देखिए और हल कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 25, यहाँ घटाएंगे बच्चों तो ये होगा 25/6, और माइनस ये हो गया 27, और बच्चों देखो यहाँ पर जब घटाओगे तो गुणा में क्या आ जाएगा, 3 में से सॉरी 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1/6 हो जाएगा, माइनस का 1/6। ठीक है, तो फिर से हो गया ये 25, ये हो गया माइनस का 25/6, और ये हो जाएगा प्लस का 27/6। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 25, और बच्चों 27 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 2/6। ठीक है, तो 2/6 मतलब हो जाएगा प्लस का 1/3। तो इसको जोड़ लेते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 75 और 1 76/3, और वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।